हेलो नाइन्थ क्लास। आज हम पढ़ेंगे साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर यानी कि पदार्थ, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वो मास की और वॉल्यूम की बनी हुई है, यानी कि वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, जगह घेरती हैं और उनमें भार होता है। तो वही चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं एक एक करके। मैटर, इट इज़ द सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मास होता है मैटर में, पदार्थ में, और ये एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है। हम ये भी कह सकते हैं, वी कैन से मैटर हैव बोथ मास, और मास को हम किस में नापते हैं, मेजर करते हैं हम केजी में, एंड वॉल्यूम, और वॉल्यूम को मेजर करते हैं लीटर में। हम एग्जाम्पल अपने आसपास से ले सकते हैं, जैसे हम भोजन जो भी खाते हैं, फूड, हम एयर लेते हैं, ब्रीथ करते हैं हम एयर, पत्थर, प्लांट, एनिमल, जो भी चीज़ें आप अपने आसपास देखते हो वो क्या है, पदार्थ की बनी है। इस चैप्टर में आगे हम फिजिकल नेचर पढ़ेंगे मैटर का और केमिकल नेचर पढ़ेंगे। फर्स्ट, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर पार्टिकल्स का बना होता है। पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, स्मॉलर देन आवर इमेजिनेशन। और जो पार्टिकल्स से मैटर बना होता है वो इतने स्मॉल होते हैं जितना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब चलिए हम पार्टिकल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो भी ये पार्टिकल होते हैं, मैटर है आपका, है ना, तो मैटर किससे बना है, पार्टिकल्स से बना है। पार्टिकल्स में क्या होता है, इनके बीच में स्पेस होती है, स्पेस होती है। जैसे हम एग्जाम्पल अगर नींबू पानी का ले लें, आपने एक बर्तन में पानी लिया, ठीक है, इसमें आपने नींबू निचोड़ा, ठीक है, नींबू डाला आपने इसमें शुगर भी डाली, ठीक है, शुगर भी रिक्वायर्ड होती है, सॉल्ट भी डाला, ये सारी चीज़ें आपने स्टिर कर ली, मिला ली अच्छे से, और आपने क्या बना लिया, लेमनेड बना लिया, या फिर नींबू पानी मिला लिया। अब नींबू पानी में अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स हैं, सॉल्ट के भी पार्टिकल्स हैं, शुगर के भी हैं, लेमन के भी पार्टिकल्स हैं, लेकिन जब ये मिलते हैं तो एक साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, अच्छे से मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और सब जगह आप अगर टेस्ट करेंगे आपको एक सा ही टेस्ट आएगा। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो समान रूप से पानी में मिल जाते हैं, और पार्टिकल्स, एक तरह के पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेस होती है, स्पेसिंग होती है, उसके अंदर घुस जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें बताती है, एग्जाम्पल हमें बताता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स are evenly distributed in water. One type of particle get into the spaces between the particle of other. This shows there is enough space between particles of matter. ठीक है। और ये स्पेसिंग कैसी होती है, सॉलिड में जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच वो बहुत कम होता है, लिक्विड में उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, और जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होंगे, तो इनके बीच स्पेस भी आपको ज़्यादा दिखाई देगा, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स का। हमने पहला तो पढ़ लिया कि स्पेस होती है पार्टिकल्स के बीच में, दूसरा हम पढ़ेंगे कि मोशन में रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते हैं। अगर आप अपने घर में एक अगरबत्ती को रख दें, ठीक है, अगरबत्ती का डब्बा अगर है आपके पास, उसमें से एक अगरबत्ती आप निकालेंगे, उसके पास आप जब जाएंगे तो आपको क्या आती है, खुशबू आती है, ठीक है। लेकिन अगर ये अगरबत्ती आपने यहाँ पर रखी हुई है, आप घर के किसी मेंबर जो घर के अंदर आ रहा है रूम से, उसको शायद इसकी स्मेल नहीं आएगी, लेकिन जब इसको आप क्या कर देंगे, जला देंगे, तो स्मेल घर के हर कोने में आने लगती है। होता है ना ऐसा? क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी चीज़ का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और ये जो गैस है या ये जो इसकी खुशबू है ना, वो गैस के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, और हमें पता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना, उनका जो मोशन होता है, ये रॉन्ग लिखा है, सॉरी, ये क्या होता है,
गैसेस का जो मोशन होता है वो सबसे फास्ट होता है, फिर लिक्विड का मोशन होता है, सॉलिड का सबसे कम होता है। ठीक है। दिस एग्जाम्पल ऑफ इंसेंस स्टिक, हमने एग्जाम्पल क्या लिया है, इंसेंस स्टिक का लिया है। पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन कॉर्नर ऑफ योर रूम, हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट स्मेल, आपको बहुत पास जाना पड़ेगा। ठीक है। और अगर आप उसको जला देंगे तो आपको एक दूसरे कोने में भी, रूम के किसी भी कोने में आप होंगे तो आपको स्मेल उसकी अच्छे से आ जाएगी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो मोशन होता है गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में सबसे कम, सॉलिड में उससे कम। और साथ में ये भी होता है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से पार्टिकल्स जो होते हैं किसी भी मैटर के वो और फास्टर मूव करते हैं। दिस एग्जाम्पल शोज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली moving, that is they possess the kinetic energy as the temperature increases, kinetic energy of particles also increases। यही मैंने आपको अभी बताया है। अब हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे पार्टिकल ऑफ मैटर का। वो क्या करते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक फोर्स से, और ये फोर्स सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में, ठीक, फिर लिक्विड में और गैसेस में। हम एग्जाम्पल से करते हैं। हमने एक आयरन नेल ली, हमने क्या ले ली, कील ले ली एक, ठीक है, और हैमर से हम इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये इजीली ब्रेक नहीं होगी। आप एक हैमर मारोगे आप इजीली ब्रेक नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड है आयरन नेल, और इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच अट्रैक्शन का फोर्स काफ़ी ज़्यादा है। वहीं पर अगर हम लिक्विड की बात करें, मान लीजिए आप पानी आ रहा है, एक पाइप है उसमें से पानी यूं आ रहा है, ठीक है, आप यहाँ बीच में अपनी उंगली डालेंगे, आपने उंगली यूं रख दी तो फिर उसके बाद आपका जो पानी है वो इस तरह से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लिक्विड में वो कम है और गैसेस में इससे भी कम होता है। आगे हम ये चैप्टर नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।